Okay, so hello everyone, welcome to our new video. My name is Shreyansh R. आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं और उस केस में फर्म के पास कोई रिजर्व पड़ा हुआ है या फिर कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर पड़े हुए हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इस चीज को देखने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एग्जांपल करूंगा। वो एग्जांपल वही सेम रहेगा। लेट से एक पर्टिकुलर फर्म है, फर्म के अंदर दो पार्टनर है, वो है पार्टनर नंबर ए और पार्टनर नंबर बी। इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इनका 3:2 का, और इन्होंने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर डेट से ये क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली में बांटेंगे 1:1 के रेशियो। ओके, मान के चलते हैं कि ये पर्टिकुलर फर्म पिछले 3 साल से, ये जो दो पार्टनर है ये पिछले 3 साल से प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में, और इन 3 साल में इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया, उसमें से कुछ पैसा को रिजर्व में डालते गए, और जब इस पर्टिकुलर टाइम पे इन लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे इनके पास जो रिजर्व पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 1,00,000 रुपए की। अच्छा, अब ये जो रिजर्व रहती है ये तो फिर या तो फिर फर्म के काम आ जाए, फर्म के काम नहीं आ रहा है तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो पार्टनर होते हैं उन पार्टनर को हम लोग बांट देते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई जब हम लोगों ने इस प्रॉफिट इस रिजर्व को हम लोगों को बांटना है तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे या तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। देखिए, अगर कहीं हम लोग इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं तो ए को मिलेगा 60,000 रुपए और बी को जो मिलेगा वो मिलेगा 40,000 रुपए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या मिलेगा, 50,000 रुपए हमारे ए को मिलेगा और बी को भी मिलेगा कितना, 50,000 रुपए। तो बी तो ऑफकोर्स बोलेगा कि भाई मुझे तो एक काम करिए, हम लोग नए रेशियो में बांट लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 1,00,000 रुपए का, ये कौन सी प्रॉफिट से है? रिजर्व हम लोगों ने जो बनाया हुआ है वो कहां से बनाया होगा, पिछले 3 साल हम लोगों ने जो भी प्रॉफिट कमाए होंगे उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम लोगों ने रिजर्व में डाला होगा। तो ये जो रिजर्व है ये अगर कहीं हमारे पुराने प्रॉफिट का है तो फिर इसको भी बांटना किस रेशियो में, हमारे पुराने रेशियो में बांटना है। ओके, तो वैसे ही ये होता है, अगर कहीं ये जनरल रिजर्व हो गया तो जनरल रिजर्व को भी पुराने रेशियो में बांटना है। न्यू प्रॉफिट, अगर कहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो इसको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। और अगर कहीं कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर है तो भी हम लोगों को किस में बांटना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। अब अगर कहीं अगला केस आता है, अगले केस के हिसाब से अगर कहीं हम लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर साल तक फर्म के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस अगर कहीं 1,00,000 रुपए है तो तब उस केस में भी क्या होगा कि अगर कहीं लॉस बांटना रहा तो फिर पुराने रेशियो में बांटे तो ए को 60,000 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा, और न्यू रेशियो में बांटे तो फिर ए का जो लॉस आएगा वो आएगा 50,000 और बी का भी लॉस 50,000 आएगा। तो इस केस में तो ए बोलेगा कि एक काम करते हैं हम लोग नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं ताकि मेरे को लॉस कम झेलना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं। लॉस आपका पुराने समय का है, पुराने समय में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की थी, तो लॉस को भी आप लोगों को किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो हम लोगों को बेसिकली ये देखना है कि अगर कहीं एक पर्टिकुलर फर्म जो है अगर कहीं मिड में अगर कहीं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस पर्टिकुलर डे तक इनके पास जितने भी रिजर्व होंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा, जो भी इनका डेफर्ड एक्सपेंडिचर होगा, ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वो सारे के सारे को आप लोगों को किस रेशियो में बांटना होगा बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों बांटना होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है तो बटेगा भी पुराने रेशियो में, नया प्रॉफिट अब जो नया रिजर्व बनाया जाएगा उसको हम लोग नए रेशियो में बांटेंगे। बाद में चल के कोई डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए हम लोग सारे जो रिजर्व पड़े रहते हैं उन सारे रिजर्व को हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अच्छा, ओके सर, अब एक काम करिए हम लोगों को रिजर्व और डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एक्सपेंसेस में हम लोगों को अंतर बता दीजिए। ओके, देखिए हम लोगों का जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को बेसिकली 4 तरह के रिजर्व के बारे में बताया जाता है। एक तो होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, जैसे कि मैंने इस साल में 1,00,000 रुपए कमाया और मेरे फर्म ने, मतलब हम दोनों पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि इस पूरे के पूरे 1,00,000 को बांटेंगे नहीं,
हम लोग एक काम करते हैं, इस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए को 20% को हम लोग फर्म के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? भविष्य में हम लोगों को अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो फिर हम लोग इस 20,000 रुपए को यूज कर लेंगे। तो ऐसे करते करते अगर कहीं मैंने 10 साल से अगर कहीं 20,000 इकट्ठा कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास कितने रुपए जमा हो गए होंगे? 2 लाख रुपए जमा हो गए होंगे। 20,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10 साल तो 2 लाख रुपए जमा हो गए होंगे। तो इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? रिजर्व। ओके, तो रिजर्व भी जो रहेगा उसको आप लोगों को किस रेशियो में बांट देना? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, सेकंड जो आपके बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिख सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ये केवल और केवल 1 साल के प्रॉफिट को बताएगा। तो दैट मींस ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने पार्टनर को बांटा हुआ नहीं है, फर्म के पास ही रखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ओके, इसके बाद फर्म जो है वो अपने 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 पर्पस के लिए क्या है? कुछ कुछ रिजर्व बना के रखता है। ये जो जनरल रिजर्व है ये तो जनरल पर्पस की बात है। कल के डेट में हम लोगों को मशीनरी की जरूरत पड़ गई तो इस पैसे को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जनरल रिजर्व बनाया था। लेकिन 2 रिजर्व के बारे में हमारा अकाउंट, हमारा जो चैप्टर है वो और बात करता है। एक जो है वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा जो है हमारा वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है बच्चों? कंपनी जो हमारा बिजनेस फर्म है वो जो भी पैसा कमाता है उसका एक हिस्से को फर्म अलग से रखता है। और किस चीज के लगता है? कल के डेट में एम्प्लॉय हमारे ऊपर कोई क्लेम कर दिया कि भाई आपने मेरे से ज्यादा काम कराया था, मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा पैसा दे दीजिए, तो उसके लिए फर्म कहां से पैसा लाएगी? ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इससे पैसा लेके आएगी। या तो फिर कल के डेट में फर्म में काम करते करते किसी एम्प्लॉय को चोट लग गई और उसने क्लेम कर दिया कि उसका पांव फ्रैक्चर हो गया, उसके इलाज के लिए पैसे दो, तो कंपनी कहां से लेके आती है? उसके लिए ये जो रिजर्व बना के रखते हैं, जो पैसा हम लोग अलग से रखते हैं, इसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके जी, इसके बाद फिर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेट से कंपनी क्या करती? कंपनी अपने कुछ पैसे को लेट से मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीद लेती। कितने रुपए का खरीद लेती? 2,50,000 रुपए का। अब मेरे को ये बताइए, क्या ये जो 2,50,000 रुपए का रिजर्व आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है किसी पर्पस के लिए रखा होगा क्या? हाँ जी, हो सकता है 5 साल के बाद आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं और आपने ये सोचा कि मैं इस पैसे को बैंक में रखने की बजाय रिलायंस के शेयर में लगा देता हूं ताकि ये मार्केट का अपवर्ड का भी इसको फायदा मिले और इसको थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा रिटर्न भी मिल जाए। लेकिन क्या ये जरूरी है क्या कि रिलायंस में जो आपने 2,50,000 रुपए लगाए हैं वो 2,50,000 रुपए से ज्यादा ही बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो शेयर प्राइस है ये कम भी हो जाए। मान लेते हैं कि कल के डेट में ये क्या हो गया, ये इसकी प्राइस जो आ गई, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपके ये जो प्राइस रही ये 2 लाख रुपए रही। अब आपको तो जरूरत थी 2,50,000 और आपने 2,50,000 रुपए लगाए हुए थे, तो ये जो फ्लक्चुएशन हुआ, ये जो गिरावट हुई, इसको भी कवर करने के लिए बिजनेस फर्म जो होती है वो क्या करती? अपना एक रिजर्व बना के रखती। मान लेते हैं उसने सोचा था कि 20,000 रुपए तक का हम लोगों का फ्लक्चुएशन होगा, तो 20,000 रुपए को हम लोग ने क्या करना बना के रखा? रिजर्व बना के रखा। तो ये जो 50,000 का नुकसान हुआ है उस नुकसान में से 20,000 रुपए की भरपाई करने के लिए कम से कम हमारे पास तो जो रिजर्व रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, क्वेश्चन में अगर कहीं जब कभी भी आपके पास ये कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर दिखे और वो क्वेश्चन आपका किस चीज का है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ये सारे के सारे रिजर्व, ये सारी की सारी प्रॉफिट को आप लोगों को किसको दे देना है? बच्चों, दे देना है हम लोगों को ओल्ड पार्टनर। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो सारे के सारे पार्टनर को दे देना है और इसको क्या करना है बच्चों? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों को बांट देना है। किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, यहां तक तो बात आ गई हमारी किस चीज की? रिजर्व की। अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बता दीजिए। ओके, देखिए डेफर्ड रिवेन्यू, डेफर का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा खर्चा जिसको आप इस साल राइट ऑफ नहीं कर रहे हो, अगले साल राइट ऑफ कर रहे हो। इसमें मेनली अगर कहीं कंपनी का केस रहता है तो उसमें आ जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और अगर कहीं फर्म की बात कर रहे हैं तो फर्म में आ जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सर इसको हम लोगों को क्लियरली बता दीजिए। ठीक है बेटा, बता देते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में उसे बिजनेस को कोई भी जानता नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है? उसके प्रमोशन के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करती है और एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। मान लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने खर्चा कर दिया 10 लाख रुपए का,
तो ये क्या 10 लाख रुपए का खर्चा कंपनी हर एक साल करेगी क्या? सॉरी, कंपनी बोल रहा हूं जब कभी भी, तो इसका मतलब है कि फर्म, इस चैप्टर में के लिए फर्म। ओके, तो क्या ये जो फर्म है ये हर साल 10 लाख रुपए खर्चा करेगी क्या? द आंसर इज नो। ये फर्म हर साल 10 लाख रुपए खर्चा नहीं करेगी। ये एक बार जो हमारा एडवर्टाइजमेंट कर देगी, इसका बेनिफिट हम लोगों को अगले 5 साल 10 साल तक मिलने लगेगा। 10 साल तक नहीं मिलेगा तो 4 साल 5 साल तक हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो जो बिजनेस है वो क्या करती है पता है? इस 10 लाख रुपए को एक साल में खर्चा ना दिखा के अगले 5 साल जब तक इसको बेनिफिट मिलेगा तब तक इसको क्या करते रहती है बेटा? राइट ऑफ करती है। दैट मीन्स ये जो 10 लाख रुपए का खर्चा है इसको 5 साल में डिवाइड कर देती है और कंपनी क्या बोलती है? हर एक साल का जो खर्चा है वो आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रखती है और बच गया कितना हमारा बच्चों? 8 लाख रुपए। इस 8 लाख रुपए को एसेट्स साइड में, डेबिट साइड में शो करती है। तो एसेट्स साइड में, डेबिट साइड में शो करते, क्या वो हमारा एक्चुअल में एसेट्स है क्या? नहीं, वो तो खर्चा ही है जिसको हमने क्या बोला कि इस साल राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसका बेनिफिट हम लोगों को अगले 4 साल में और मिलेगा, तब हम लोग जाके करेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों को क्या बोलता है? अगर कहीं ऐसा कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उसको भी बांट दो। उसको कैसे बांटोगे भाई? ये तो हमारा नुकसान ही है, खर्चा ही था जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं किया। तो आप क्या करोगे? उसको आप लोग क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे और इस लॉस को किसको दे दोगे? अपने पार्टनर को दे दोगे। किस रेशियो में दे दोगे? अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, सिमिलरली दूसरा आइटम आपके एसेट्स साइड में क्या आ सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अगर कहीं वो डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो एसेट साइड में और वो आपका नुकसान है। दैट मींस इस साल का ऐसा नुकसान जिसको हम लोगों ने पार्टनर को नहीं दिया हुआ है। पार्टनर को नहीं दिया हुआ है तभी हमारे ये बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है, तो इसको भी आप लोगों को किस में बांट देना है? पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। सर आप बोलते रहे हो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, लेकिन बताएंगे भी कि कैसे बांटना है। ओके, देखिए रिजर्व में, लेट से बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व में आपके पास कितना रुपए पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और इसको आप लोगों को ए और बी को किस रेशियो में बांटना है बच्चों? बताओ, 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो आप इसको क्या करोगे? इस रिजर्व को अपने फर्म से हटा दोगे। रिजर्व को हटाने का क्या मतलब हुआ बेटे? रिजर्व हमारा क्या होता है? हमारा फायदा होता है, दैट मींस उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसको हटाओगे इसका यह मतलब है कि आपके फर्म से वो फायदा खत्म हो गया, दैट मींस इसको क्या कर दोगे? आप डेबिट कर दोगे। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या आ जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, 2, अब इस रिजर्व को आप लोग किसको दे दोगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर को दे दोगे। ओल्ड पार्टनर को दे दोगे, कैसे दे दोगे? ए का कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल। ओके सर, तो इस तरीके से हम लोगों को बांटना होता है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब समझ में आया। हाँ बेटे, इसी तरीके से हम लोगों को बांटना है। क्या करना है? जैसे कि रिजर्व हमारे पास पड़ी हुई, उसको खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दी? उस रिजर्व को हम लोगों ने पार्टनर को दे दिया। पार्टनर को जब रिजर्व दिया तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और रिजर्व हमारे पास खत्म हो जाएंगे। रिजर्व खत्म होने का जर्नल एंट्री तो यही हो गया, अकाउंट डेबिट हो गया और पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, दैट मींस इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोगों का क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर, एक काम करो, आप हम लोगों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या भी बता दो। लेट से कि जो फर्म है आप लोगों ने लिया हुआ था कि 8 लाख रुपए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, मतलब एडवर्टाइजमेंट में ऐसा पैसा खर्च कर दिया है जिसको हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला है। तो उस केस में बेटा ये खर्चा है, हमारे एसेट साइड में, डेबिट साइड में शो हो रहा होगा, तो इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? इसको क्रेडिट साइड में डाल देना है। तो ये आ जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 8 लाख रुपए से, और डेबिट हो जाएगा किसका कैपिटल? ए का कैपिटल और बी का कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, दैट मीन्स ये खर्चे को हम लोगों ने क्या कर दिया? पार्टनर्स को दे दिया। ओके जी, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 3,20,000 माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 4,80,000। तो सर क्या बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है? हाँ बेटा, बस इतना ही कंसेप्ट है। लेकिन अगर कहीं हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, और अगर कहीं हम लोग बात करते हैं किसका बेटे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो उसमें मल्टीपल केसेस आ जाएंगे और वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट की फर्दर क्लियरिटी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। ओके, देखिए, एक हम लोगों को ये बोला गया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग
ए का कैपिटल दे दिया, बी का कैपिटल दे दिया, इन्होंने जनरल रिजर्व बताया हुआ है कितना बेटा, 2,10,000 रुपए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया हुआ है 1,00,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताया हुआ है 75,000। दैट मीन्स फर्म ने अपने पास जो पुरानी प्रॉफिट है उसमें से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाल दिया 2,10,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी डाल दिया 1,00,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना डाल दिया 75,000। तो इन सारे रिजर्व को क्या करेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। सर कैसे बांटते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था जो रिजर्व होता है उसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। तो इसको खत्म करने का मतलब है बेटा, इसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेबिट में लिखना है। तो ये आ जाएगा सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दूसरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, ये आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। दैट मीन्स जैसे ही हमने डेबिट किया, हम लोगों ने फर्म के बैलेंस शीट से उसको खत्म कर दिया, और इस फायदे को, इस रिजर्व को हम लोग किसको दे देंगे, पार्टनर को दे देंगे। तो पार्टनर को देंगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो सर हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल शाबाश बच्चों, आप लोगों ने सही बोला। तो ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। किस तरीके से आएगा बच्चों बताइए, हमारे पास कितना कितना पैसा था, 2,10,000 तो हमारे पास जनरल रिजर्व का था, साथ ही साथ में 1,75,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दैट मींस टोटल हमारे पास 3,85,000 था। 3,85,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 1,54,000 रुपए। 1,54,000 हम लोग किसको दे देंगे बच्चों, 1,54,000 सर दे देंगे बी को, और हम लोग कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2,31,000 हम लोग किसको दे देंगे सर, इसको दे देंगे ए को। ओके, और ये जनरल रिजर्व का अमाउंट भी लिख देंगे, ये 2,10,000, ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए, और ये आ जाएगा हमारा 75,000। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे रिजर्व, पुराने रिजर्व को हम लोगों ने पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कल के डेट में हमको कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हमारे पास कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन सर एक बात तो और है, देखिए इसमें सर गुडविल भी शो कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शो कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी शो कर रहा है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो गुडविल हमारे बैलेंस शीट के अंदर शो कर रही होती है वो हमारी परचेस्ड गुडविल होती है, और जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तब हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो गुडविल है उसका फायदा हम लोगों ने ले लिया होगा, अब हमारी बिजनेस नए सिरे से चालू हो रही, तो गुडविल को भी हम लोगों को राइट ऑफ करना है। तो गुडविल राइट ऑफ करने का क्या मतलब है, हमारे पास अभी एसेट्स दिख रही थी तो एसेट्स हमारे कम हो जाएंगे, लॉस भी हमारे खत्म हो जाएंगे। लॉस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, डेबिट में लिखते हैं, लॉस खत्म हो जाएंगे तो हम लोग उसको करेंगे क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग कर देंगे क्या बच्चों, क्रेडिट। और ये नुकसान हम लोग किसको दे देंगे बच्चों, ए को और बी को। गुडविल का नुकसान ले लो भैया ए का कैपिटल अकाउंट। सर गुडविल का कैसे नुकसान हुआ, क्योंकि बेटा पहले हम लोग गुडविल को अपने बैलेंस शीट में शो करते थे, दैट मींस वो एसेट्स था हमारे पास, अब हमने उस एसेट्स को खत्म कर दिया, तो एसेट्स खत्म हुआ तो हमारा नुकसान ही हुआ। तो नुकसान को हम लोगों को किसको देना है, पार्टनर को। तो जब नुकसान दिया जाता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है सर, अब हम लोगों का क्रेडिट क्या होगा, गुडविल हम लोगों ने खत्म कर दिया तो हमारा एक एसेट्स हमारा खत्म हो गया। जी हाँ बच्चों, टू गुडविल अकाउंट। साथ ही साथ में सर हमारे पास जो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो रहा था, हम लोगों ने उस लॉस को भी हम लोगों ने पार्टनर को दे दिया, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस खत्म कर रहे हैं इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। ओके, लॉस को खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये जो खर्चा है हम लोगों ने इस खर्चे को भी बांट दिया। ओके सर बता दीजिए अमाउंट कितना है, 1,25,000 प्लस 75, ये आ जाएगा 1,25,000, ये आ गया हमारा 75,000, ये आ गया हमारा 40,000, तो टोटल तो हो जाता है बच्चों 2,40,000। बच्चों बताइए इसको किस रेशियो में बांटते हैं, सर इसको हम लोग बांटते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू आंसर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 96,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा क्या बच्चों, 1,44,000 रुपए। तो इस पर्टिकुलर तरीके से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा फिर से मैं रिकैप कर देता हूं।
कोई भी रिजर्व अगर कहीं हमारे पास पड़े हुए हैं तो उनको पार्टनर को देना है। जब पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और सारे के सारे रिजर्व हमारे डेबिट हो जाएंगे। ओके, दूसरी बात, जो भी हमारे गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया जो एसेट साइड में शो होता है, और डेफर्ड एक्सपेंसेस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो इन सारी चीजों को हम लोगों को खत्म करना है। एसेट साइड में शो हो रहे थे तो खत्म होंगे, तो फिर हम लोग इसको कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। और ये खर्चे को हम लोगों को किसको दे देना है, पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आई होप चीजें आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिए बच्चों, तभी यूट्यूब लोगों तक और हमारे वीडियो को प्रमोट करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।